यह लेख 1948 से लेकर आज तक पश्चिम एशिया में जारी अरब-इजरायल संघर्षों का वर्णन करता है, जिनमें 4 प्रमुख युद्धों का जिक्र किया गया है। इजरायल की स्थापना 1948 के साथ ही अरब देशों के साथ इसकी शत्रुता की शुरुआत हुई थी, जो अब तक कई युद्धों का कारण बनी है। इजरायल ने अपनी भौगोलिक कमजोरी और सशक्त शत्रुओं के बावजूद इन युद्धों में अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतियों के बल पर खुद को बचाया है। इसके बावजूद इजरायल ने यह महसूस किया कि परंपरागत हथियारों से वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को हमेशा नहीं हरा सकता। इस कारण दशकों पहले इजरायल ने गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का अधिग्रहण किया और इसके साथ एक तत्काल प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्विक रिस्पॉन्स डॉक्ट्रिन, भी विकसित किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत अगर कभी भी युद्ध में स्थिति ऐसी बनती है कि इजरायल का अस्तित्व खतरे में पड़े, तो वह अपने परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। इसे सैमसन ऑप्शन या सैमसन रणनीति के नाम से जाना जाता है। इजरायल ने इस नीति को अब तक सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वैश्विक खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि यह नीति इजरायल द्वारा गुप्त रूप से बनाई और बनाए रखी गई है। इस नई वीडियो में इजरायल की इस नीति और इसे लागू करने के पीछे के कारणों, साथ ही साथ इसके महत्व के बारे में अधिक जानकारी दी जा रही है। इजरायल सैमसन ऑप्शन पर विचार कर रहा है। 1965 से 66 के दौरान, जब इजरायल और उनके शत्रु अरब देशों के बीच पश्चिम एशिया में तीसरे युद्ध की संभावना बढ़ने लगी, इजरायल ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर विचार करना शुरू किया। उस समय उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था और शत्रु उनके देश को नष्ट करने के लिए योजनाएं बना रहे थे। ऐसे में इजरायल ने एक ऐसे बड़े कदम के बारे में सोचा, जिसमें अगर उनके अस्तित्व पर संकट आया, तो वे अपनी परमाणु ताकत का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया में विनाश फैला देंगे। यह योजना सैमसन ऑप्शन के नाम से जानी जाती है। सैमसन ऑप्शन का मतलब था कि अगर इजरायल का अस्तित्व समाप्त करने की कोई कोशिश की गई, तो वे अपने सभी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। यह विचार इजरायल के प्रमुख नेताओं जैसे डेविड बेन-गुरियन, लेवी एशकोल, गोल्डा मेयर, मोशे दयान और शिमोन पेरेज ने स्वीकार किया था। इन नेताओं का मानना था कि अगर इजरायल को अपने अस्तित्व को बचाना है, तो उसे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और यह तय किया कि अगर उनकी सुरक्षा पर कोई भी संकट आया, तो वे किसी भी साहसिक कदम के लिए तैयार रहेंगे। इस प्रकार इजरायल ने एक ठोस परमाणु नीति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। सैमसन ऑप्शन की दिशा में इजरायल की तैयारी। 1966 में मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने इजरायल को चेतावनी दी कि वे दुनिया के सबसे बड़े विनाशकारी हथियार से इजरायल को नष्ट कर देंगे। इस धमकी को इजरायल ने एक खुले युद्ध की चुनौती के रूप में देखा और यह तय किया कि उन्हें अपनी परमाणु क्षमता को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। इजरायल ने 1956 के दूसरे अरब-इजरायल युद्ध, श्वेत संकट, के बाद परमाणु तकनीकी में रुचि दिखाना शुरू किया था। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के समर्थन से मिस्र ने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे इजरायल को एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बाद इजरायल ने 1958 में नेगव रेगिस्तान में डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च लैब की स्थापना की, जहां परमाणु बमों के विकास की प्रक्रिया शुरू की गई। फ्रांस और ब्रिटेन की मदद से 1963 में इजरायल ने पहली बार परमाणु हथियार बनाने में सफलता प्राप्त की। 1963 के बाद इजरायल ने अपनी परमाणु उत्पादन क्षमता को और मजबूत किया और एक असेंबली लाइन स्थापित की, जिसके द्वारा वह कभी भी बड़ी संख्या में परमाणु बम बना सकता था। 1966 में इजरायल के प्रधानमंत्री लेवी एशकोल ने एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें डिमोना परमाणु शोध केंद्र को आदेश दिया गया कि वह जल्द से जल्द परमाणु बम तैयार करे। इजरायल ने इस समय अपनी परमाणु शक्ति को गुप्त रूप से बढ़ाया और देश के कई गुप्त बंकरों में इन बमों को रखा। इसके बाद इजरायल को यह विश्वास हो गया कि वह अपनी पारंपरिक सैन्य ताकत और परमाणु हथियारों के माध्यम से किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। इजरायल सैमसन ऑप्शन को लागू कर रहा है। पश्चिम एशिया में अपनी शत्रु शक्तियों के खिलाफ पर्याप्त परमाणु सुरक्षा प्राप्त करने के बाद इजरायल ने अपनी सुरक्षा नीतियों और सिद्धांतों को ठोस रूप से लागू करना शुरू किया।
1962 में हुई प्रसिद्ध क्यूबन मिसाइल संकट को देखते हुए इजरायल ने यह समझ लिया था कि परमाणु हथियारों के प्रभावी उपयोग के लिए जरूरी तंत्र और निर्णयों को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इसके बाद जनवरी 1967 में इजरायल ने एक स्पष्ट प्रतिक्रिया नीति तैयार की, जिसमें शत्रु के किसी भी हमले का उचित तरीके से जवाब देने की योजना बनाई गई। यह नीति इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सरकार द्वारा पूरी तरह से मंजूर की गई। इसमें यह तय किया गया कि इजरायल को किसी भी हमले का जवाब परमाणु बमों से देना होगा, चाहे वह परमाणु या पारंपरिक हमला हो। इस नीति के अनुसार अगर इजरायल का अस्तित्व या स्वाधीनता खतरे में पड़े तो परमाणु बमों का उपयोग किया जाएगा। इजरायल के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से समर्थन किया और इसे एक कठोर कानूनी ढांचे के रूप में स्वीकार किया, जिसे किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। केंद्र में यह विचार था कि अगर ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें इजरायल के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की जाती है, तो उसे परमाणु हमला करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। इसे इजरायल के नए परमाणु सिद्धांत के तहत एक गंभीर कदम के रूप में देखा गया और इसे कभी भी और किसी भी शत्रु के खिलाफ लागू किया जा सकता था। सैमसन ऑप्शन ने इजरायल की सुरक्षा नीति में बदलाव किया। इजरायल ने यह विचार किया कि उनके सामने खड़े अरब देशों के सामूहिक दबाव को उनके नए परमाणु सिद्धांत के माध्यम से मजबूती से निपटाया जा सकता है। हालांकि इजरायल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो मानते थे कि पारंपरिक हथियारों की शक्ति पर भी भरोसा रखा जाना चाहिए। इन लोगों का कहना था कि इजरायल को एक पूरी तरह से परमाणु युद्ध की नीति अपनाने की बजाय अपनी पारंपरिक सैन्य शक्ति को भी बनाए रखना चाहिए। इसके बावजूद इजरायल के नेतृत्व में अधिकांश का मानना था कि अगर इजरायल को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाना है या अगर उनके खिलाफ कोई आक्रमण होता है तो वह अंतिम उपाय के रूप में परमाणु हमले का सहारा लेंगे। इस विचार को 1967 में अरब इजरायल 6 दिन युद्ध से पहले एक सख्त आंतरिक योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत इजरायल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित एक विशेष स्थान पर परमाणु विस्फोट करने की योजना बनाई थी। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सैन्य बलों ने मिलकर इस योजना को तैयार किया था, जिसमें एक बड़ी संख्या में पैराट्रूपर्स को फ्रेंच निर्मित हेलीकॉप्टरों द्वारा शत्रु की सीमा तक पहुंचाया जाना था और वहां पर परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाना था। हालांकि यह गुप्त योजना सोवियत जासूसों द्वारा लीक हो जाने के कारण इजरायल को इसे छोड़ना पड़ा। फिर भी इस योजना ने इजरायल के शत्रुओं को यह संदेश दिया कि इजरायल अब एक सक्षम परमाणु शक्ति के रूप में उभरा है और पश्चिम एशिया में उनका महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इसने यह साबित कर दिया कि इजरायल अपने परमाणु हथियारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम है। 1973 के यौम किप्पुर युद्ध के दौरान इजरायल ने यह दिखाया कि वह किसी भी स्थिति में परमाणु हमले के लिए तैयार था और यह दुनिया भर में एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया गया था कि इजरायल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। संक्षेप में यह कहना सही होगा कि इजरायल ने सैमसन ऑप्शन को अपनी प्रमुख परमाणु प्रतिक्रिया नीति के रूप में चुनकर पूर्वी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में एक अत्यधिक जटिल और गंभीर परमाणु खतरे की स्थिति उत्पन्न की। यह निर्णय जीवित रहो या मरो, लाइव और डाई जैसे महत्वपूर्ण वाक्य का एक व्यावहारिक रूप था, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों में इजरायल के सभी सैन्य तैयारियों में देखा गया। यह न केवल एक सैन्य नीति थी, बल्कि यह इतिहास में उभर कर आए एक प्राचीन यहूदी नायक सैमसन के प्रतीक के रूप में सामने आई। इजरायल ने सैमसन को अपने इस नीति के प्रतीक के रूप में चुना, जो न केवल उनके अस्तित्व के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता थी, बल्कि यह भी एक घातक नायक के रूप में था। बाइबल में उल्लेखित सैमसन, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए शत्रुओं के हाथों अपनी जान देने को तैयार था और साथ ही अपने दुश्मनों को समाप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, उसकी भूमिका इजरायल के इस नीति में दिखी। सैमसन ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने दुश्मनों को जान से मारने में कोई संकोच नहीं किया था और इसी तरह इजरायल ने अपनी सुरक्षा के लिए यह तय किया कि अगर उनका अस्तित्व खतरे में पड़ा तो वह अपने शत्रुओं का पूरी तरह से नाश कर देंगे। यही कारण था कि इजरायल ने सैमसन ऑप्शन को अपनी अंतिम सैन्य नीति के रूप में अपनाया। इस नीति का संदेश दुनिया के लिए स्पष्ट था, खासकर उनके शत्रुओं के लिए। इजरायल का यह कहना था कि अगर उनकी स्वतंत्रता और अस्तित्व को खतरा हुआ तो वे किसी भी हालत में खुद को समाप्त करने से नहीं डरेंगे, बल्कि वे अपने शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार रहेंगे।
यह संदेश दिन की तरह स्पष्ट था।